ध्यान क्या है? क्या यह कोई तकनीक है जिसका अभ्यास किया जा सकता है? क्या यह कोई प्रयास है जिसे तुम्हें करना है? क्या यह ऐसा कुछ है जिसे मन हासिल कर सकता है? ऐसा नहीं है। जो कुछ भी मन कर सकता है वह ध्यान नहीं हो सकता। यह कुछ ऐसा है जो मन के पार है। यहाँ मन बिल्कुल असहाय है। मन ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकता। जहाँ मन समाप्त होता है वहाँ ध्यान आरंभ होता है। इसे स्मरण रखना होगा, क्योंकि हमारे जीवन में हम जो भी करते हैं हम मन के द्वारा करते हैं। जो भी हम प्राप्त करते हैं हम मन के द्वारा करते हैं। और फिर जब हम भीतर की ओर मुद्दते हैं हम फिर से तकनीक, विधि, क्रिया के अनुसार सोचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पूरे जीवन का अनुभव हमें दिखाता है कि सब कुछ मन से किया जा सकता है। हाँ, ध्यान को छोड़कर सब कुछ मन के द्वारा किया जा सकता है। ध्यान को छोड़कर सब कुछ मन से किया जाता है, क्योंकि ध्यान एक उपलब्धि नहीं है, ऐसा पहले से ही है। ये तुम्हारा स्वभाव है। इसे हासिल नहीं करना है, इसे समझना ही नहीं, इसे स्मरण भर रखना है। यह तुम्हारे लिए प्रतीक्षारत है, बस भीतर की ओर लौटना, और यह उपलब्ध है। तुम हमेशा हमेशा से इसे साथ लिए हुए हो। ध्यान तुम्हारा आंतरिक स्वभाव है। वह तुम हो, वह तुम्हारी आत्मा है। इसका तुम्हारे कर्मों से कोई लेना देना नहीं है। इसे तुम हासिल नहीं कर सकते, इस पर कब्जा नहीं हो सकता। यह कोई वस्तु नहीं है, यह तुम हो, यह तुम्हारा होना है। ध्यान अमन की अवस्था है। ध्यान बिना किसी विचार के शुद्ध चेतना की स्थिति है। साधारणता तुम्हारी चेतना कचरे से बहुत अधिक भरी हुई है, बस धूल से ढके हुए दर्पण की तरह। मन एक निरंतर चलता ट्रैफिक है। विचार चल रहे हैं, इच्छाएं चल रही हैं, स्मृतियां चल रही हैं, महत्वाकांक्षाएं चल रही हैं। ये रात दिन निरंतर चलने वाला एक ट्रैफिक है। यहाँ तक कि जब तुम सो रहे होते हो तो भी मन कोई ना कोई काम कर रहा होता है। वह स्वप्न देख रहा होता है, वह अभी भी सोच रहा है, वह अभी भी चिंताओं और तनावों से भरा है। वह अगले दिन की तैयारी कर रहा है। अंदर ही अंदर तैयारी चल रही होती है। यह गैर ध्यान की अवस्था है। इसके ठीक विपरीत है ध्यान। जब कोई ट्रैफिक नहीं होता और विचार रुक जाते हैं, कोई विचार नहीं चलते हैं, कोई इच्छा तुम्हें डगमगाती नहीं है, तुम पूरी तरह से मौन होते हो, वह मौन ही ध्यान है। और उस मौन में सत्य जाना जाता है, अन्यथा कभी नहीं। ध्यान अमन की अवस्था है, और तुम मन के द्वारा ध्यान को नहीं पा सकते, क्योंकि मन स्वयं को टिकाए रखेगा। तुम मन को अलग रखकर ही ध्यान को पा सकते हो, इसके प्रति शांत, उदासीन और स्वयं को उससे दूर हटाकर, मन को गुजरता देखकर, लेकिन इसके साथ बिना कोई तादात्म्य बनाए, बिना यह सोचे कि यह मैं हूं। ध्यान एक बोध है कि मैं मन नहीं हूं। जब यह बोध तुम्हारे भीतर गहरा और गहरा हो जाता है, धीरे धीरे कुछ क्षण आते हैं। मौन के क्षण, शुद्ध रिक्तता के क्षण, पारदर्शिता के क्षण। ऐसे क्षण जब तुम्हारे भीतर कोई हलचल नहीं और सब कुछ ठहरा हुआ होता है। उन ठहरे हुए क्षणों में तुम जान लोगे कि तुम कौन हो, और तुम्हें पता चलेगा कि इस अस्तित्व का क्या रहस्य है। हम जिस ध्यान की बात कर रहे हैं वह किसी का ध्यान नहीं है। ध्यान की एक अवस्था है। अवस्था का मतलब यह है, ध्यान का मतलब किसी को स्मरण में लाना नहीं है। ध्यान का मतलब जो सब हमारे स्मरण में है उनको गिरा देना है, और एक स्थिति लानी है कि केवल चेतना मात्र रह जाए, केवल जागरूकता मात्र रह जाए। यहाँ हम एक दिया मात्र जलाएं और यहाँ से सारी चीजें हटा दें तो भी दिया प्रकाश करता रहेगा। वैसे ही अगर हम चित्त से सारे विचार हटा दें, चित्त से सारी कल्पनाएं हटा दें, तो क्या होगा? जब सारे विचार, सारी कल्पनाएं हट जाएंगी तो क्या होगा? चेतना अकेली रह जाएगी। चेतना की वो अकेली अवस्था ध्यान है। ध्यान किसी का नहीं करना होता है, ध्यान एक अवस्था है। जब चेतना अकेली रह जाती है, जब चेतना अकेली रह जाए और चेतना के सामने कोई विषय न हो, उस अवस्था का नाम ध्यान है। मैं ध्यान का उसी अर्थ में प्रयोग कर रहा हूँ। जो हम प्रयोग करते हैं वो ठीक अर्थों में ध्यान नहीं धारणा है। ध्यान तो उपलब्ध होगा उसके द्वारा जो हम प्रयोग कर रहे हैं। समझ लें, रात्रि में हमने प्रयोग किया चक्रों पर, सुबह हम प्रयोग करते हैं श्वास पर। यह सब धारणा है, ये ध्यान नहीं है। इस धारणा के माध्यम से एक घड़ी आएगी कि श्वास भी विलीन हो जाएगी। इस धारणा के माध्यम से एक घड़ी आएगी कि शरीर भी विलीन हो जाएगा, विचार भी विलीन हो जाएंगे। जब सब विलीन हो जाएगा तो क्या शेष रहेगा? जो शेष रहेगा उसका नाम ध्यान है।